गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल पांडे सर। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हनुमान चालीसा। चलो शुरुआत करते हैं। जय हनुमान जी की जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनु रघुबर विमल जसु, जो दायकु फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु, मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवारण सुमत के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजै, कांधे मूज जनेऊ साजै। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनइबे रसिया, राम लखन सीता बन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंकर आवा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष लाए। रघुपति कीन बड़ी बड़ाई, तुम मम प्रिय भरति संभाई। सहस बदन तुम रोज सुगावै, अष्टीन श्रीपति कंठ लगावै। संकादिक ब्राह्मण मुनीसा, नारद सारद सहित हिसा। ब्रह्म कुबेर दिगपाल जाते, कवि कोविद कहि सके कहते। तुम उपकार सुग्रीव कीन, राम मिलाए राजपथ दीन। तुम रोमंत विभीषण माना, सब भय सब जुग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, देवताई मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलि मुखाई, जलद लांग गए अचरज नाई। दुर्गम काज जगत के तेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुलारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षा काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हाथ से कापै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावै। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावै, मन क्रम वचन ध्यान जो लावै। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके कार्य सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावै। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्ध नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन नाम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसराय। अंत काल रघुपति जाई, जय जन्म हरि भक्त काई। और देवता चित्त न धरि, हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरौ हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सद्वार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासु कोई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, हो सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदाई चेरा, छूटे ना छूटे मुडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसु सुरभूप। जय हनुमान जी की। तो दोस्तों, और भालू की कहानी। द स्टोरी ऑफ टू फ्रेंड्स एंड अ बेयर इन हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में सोहन और मोहन दो दोस्त रहते थे। एक बार वे दोनों नौकरी की तलाश में परदेश की यात्रा पर निकले। वे दिन भर चलते रहे। शाम हो गई और फिर रात घिर गई, किंतु उनकी यात्रा न समाप्त हुई। दोनों एक जंगल से गुजर रहे थे। जंगल में अक्सर जंगली जानवरों का भय रहता है। सोहन को भय लग रहा था कि कहीं
जंगली जानवर से उसका सामना न हो जाए। वह मोहन से बोला, मित्र, इस जंगल में अवश्य जंगली जानवर होंगे। किसी जानवर ने हम पर हमला कर दिया तो हम क्या करेंगे? इस तरह बातें करते हुए वे आगे बढ़ते जा रहे थे कि अचानक एक भालू उनके सामने आ गया। दोनों दोस्त डर गए। भालू उनकी ओर बढ़ने लगा। सोहन डर के मारे तुरंत एक पेड़ पर चढ़ गया। उसने सोचा कि मोहन भी पेड़ पर चढ़ जाएगा, किंतु परंतु मोहन को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। वह असहाय सा नीचे ही खड़ा रह गया। भालू उसके नजदीक आने लगा। मोहन डर के मारे पसीने पसीने होने लगा, लेकिन डरते हुए भी वह किसी तरह भालू से बचने का उपाय सोचने लगा। सोचते सोचते एक उपाय उसके दिमाग में आया। वह जमीन पर गिर पड़ा और अपनी सांस रोककर एक मृत व्यक्ति की तरह लेटा रहा। भालू नजदीक आया। मोहन के चारों ओर घूमकर वह उसे सूंघने लगा। पेड़ पर चढ़ा सोहन यह सब देख रहा था। उसने देखा कि भालू मोहन के कान में कुछ फुसफुसा रहा था। कान में फुसफुसाने के बाद भालू चला गया। भालू के जाते ही सोहन पेड़ से उतरा। मोहन भी तब तक उठ खड़ा हुआ। सोहन ने मोहन से पूछा, मित्र, जब तुम जमीन पर पड़े थे तो मैंने देखा कि भालू तुम्हारे कान में कुछ फुसफुसा रहा था। क्या वो कुछ कह रहा था? हाँ, भालू ने मुझसे कहा कि कभी भी ऐसे दोस्त पर विश्वास मत करना तो तुम्हें विपत्ति में छोड़कर भाग जाए। कृष्ण और सांप कालिया की कहानी। चलिए शुरू करते हैं। यमुना नदी से जुड़ा हुआ एक मीठे पानी का सुंदर झील था। कहीं से एक बहुत ही जहरीला सांप वहां आकर रहने लगा, जिसका नाम था कालिया। कालिया का जहर यमुना नदी के पानी में बहुत तेजी से घुल रहा था। एक बार एक गाय चराने वाला व्यक्ति ने जब उस झील का पानी पिया तो उसकी मृत्यु हो गई। जब भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपनी शक्ति से उस व्यक्ति को जिंदा कर दिया। उसके बाद श्री कृष्ण उस झील में कूद गए। श्री कृष्ण पानी के बहुत अंदर चले गए और उस सांप को जोर जोर से पुकारने लगे, कहाँ है तू कालिया, कहाँ है कालिया। जब बहुत देर तक श्री कृष्ण पानी से नहीं निकले तो गांव के लोग इकट्ठा हो गए। नदी के किनारे उनका इंतजार करने लगे। बहुत सारे लोग डरने भी लगे। कुछ देर बाद पानी के अंदर से कालिया सांप कृष्ण के सामने आया और आते ही उसने कृष्ण पर आक्रमण कर दिया। कुछ ही देर में श्री कृष्ण ने कालिया को जकड़ लिया और उसके सर पर चढ़ गए। कालिया 1000 सिर वाला सांप था, उसके हजारों सिर थे। कृष्ण उसके सर पर तेजी से नाचने लगे।
और तेजी से नाचने के कारण कालिया सांप के मुंह से खून निकलने लगा। यह देखकर कालिया की पत्नी पानी से ऊपर आई और उसने कालिया के जीवन की भीख मांगी। कृष्ण ने उन्हें यमुना नदी के झील को छोड़ने के लिए कहा और रामानका द्वीप चले जाने का कहा। साथ ही कृष्ण ने कालिया को आश्वासन दिया कि अब उन पर गरुण कभी भी आक्रमण नहीं करेगा, क्योंकि कालिया के सिर पर कृष्ण के पैरों के निशान पड़ चुके थे। यह सुनकर कालिया बहुत ही खुश हुआ और वह यमुना नदी के उस सुंदर झील को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ चले गए। इस प्रकार कृष्ण जी ने कालिया सांप से गांव वालों की रक्षा की। बाय बच्चों, मैं कल आऊंगा। श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की कहानी। चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, देवराज इंद्र ब्रज के लोगों के से बहुत क्रोधित हो गए थे, क्योंकि वो लोग भगवान कृष्ण की बातों को सा गोवर्धन पर्वत की पूजा कर रहे थे और इंद्र देव की पूजा नहीं कर रहे थे। क्रोधित होकर इंद्र ने उन्हें दंडित करने के लिए घंघोर वर्षा करने के लिए बादलों को भेजा, जिसके कारण पूरा वृंदावन में बाढ़ की संभावना उत्पन्न हो गई। आदेश देते हैं वृंदावन के ऊपर काले मेघों ने अत्यधिक वर्षा करने शुरू कर दिया। बहुत वर्षा करना शुरू कर दिया। बहुत वर्षा और बाढ़ के कारण ज़्यादातर लोगों के घर पानी में बह गए, डूब गए और सब परेशान हो गए। सारे वृंदावन लोग परेशान हो गए। वृंदावन के लोगों ने जाकर कृष्ण की सहायता मांगी और कृष्ण की शरण में जा पहुँचे। भगवान कृष्ण को इस परिस्थिति के बारे में सब कुछ ज्ञात हो चुका था, क्योंकि वो तो कृष्ण हैं, उनसे क्या छुप सकता है। उसी समय कृष्ण ने पूरे गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ की छोटी सी उंगली पे पूरा गोवर्धन पर्वत ऊपर छतरी की तरह उठा दिया, छतरी की भांति उठा दिया। वृंदावन के सभी लोग और गाय एक एक करके गोवर्धन पर्वत के नीचे आने लगे और इस प्रकार कृष्ण ने वृंदावन के लोगों की जान बचाई। कृष्ण के इस अलौकिक चमत्कार को देखकर सभी वृंदावन के लोग आश्चर्यचकित हो गए। भगवान कृष्ण की शक्ति को देखकर बादल वापस लौट गए और ब्रिजवासी अपने घर वापस लौट गए। ओके, भगवान कृष्ण और अरिष्ठासुर की कथा। तो बच्चों चलो शुरुआत करते हैं। एक बार वृंदावन में एक बड़ा बैल घुस गया और उसने अचानक से गांव के लोगों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। उस बैल ने कई लोगों के घर को तोड़ दिया, जिसके कारण कई लोगों को चोट भी लग गई। जब कृष्ण को इस बात का पता चला तो वह तुरंत उस बैल के पास पहुंचे। कृष्ण ने देखते ही पता लगा लिया कि वह बैल एक असुर है। उस असुर का नाम था अरिष्ठासुर। कृष्ण को देखते ही वह कृष्ण की ओर तेजी से आक्रमण करने के लिए दौड़ा। भगवान कृष्ण ने अपनी शक्ति से उसे परास्त कर दिया। परास्त करते ही वह बैल भगवान कृष्ण के समक्ष नतमस्तक होकर बैठ गया। उसके बाद उसने कृष्ण को बताया कि वह भगवान बृहस्पति का शिष्य है और अपने गुरु के साथ
द्वारवहार करने के कारण उसे असुर बैल बनने का श्राप मिला था। इस प्रकार कृष्ण ने ब्रज के लोगों को अरिष्टासुर से बचाया। ओके बच्चों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नए मज़े के साथ। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा।